स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ये आपका चैप्टर नंबर 22 अकॉर्डिंग टू सैम्बुलिंगम। ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ब्लड और ब्लड कंपोनेंट्स फ्रॉम वन पर्सन द डोनर इनटू द ब्लड स्ट्रीम ऑफ अनदर पर्सन रिसिपिएंट। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलें तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है? ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ब्लड को ट्रांसफ़र करना एक तरीके से। यानी कि जो पर्सन ब्लड डोनेट कर रहा है उसे डोनर बोलेंगे और जो रिसीव कर रहा है उसे रिसिपिएंट। ट्रांसफ्यूजन इज डन एज ए लाइफ सेविंग प्रोसीजर टू रिप्लेस ब्लड सेल्स और ब्लड प्रोडक्ट्स लॉस्ट थ्रू ब्लीडिंग। ट्रांसफ्यूजन क्या होता है? एक तरीके से लाइफ सेविंग प्रोसीजर होता है जो क्या करता है, रिप्लेस करता है ब्लड सेल्स को या ब्लड प्रोडक्ट्स को, जैसे कि प्लाज्मा हो गया, आरबीसीज हो गई, इस तरीके से हीमोग्लोबिन हो गया। अब बात करते हैं कंडीशंस की। कंडीशन क्या क्या हो सकती है जब मतलब कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरी होती है? एनीमिया की कंडीशन में हो सकता है, हेमरेज क्या होता है? लॉस ऑफ ब्लड। ट्रॉमा में लॉस ऑफ ब्लड हो सकता है, बर्न्स में भी हो सकता है, सर्जरी के टाइम पे भी लॉस ऑफ ब्लड होता है। इन कंडीशंस में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है, नेसेसरी होता है एक तरीके से। प्रिकॉशन क्या क्या होने चाहिए? प्रिकॉशंस डिफरेंट टाइप के होते हैं। फर्स्टली हम पढ़ेंगे प्रिकॉशंस टू बी टेकन बिफोर द ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड। यानी कि ट्रांसफ्यूज करने से पहले क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं? डोनर मस्ट बी हेल्दी, यानी कि जो डोनेट कर रहा है वो हेल्दी होना चाहिए। विदाउट एनी डिसीजेज लाइक, यानी कि उसके अंदर कौन कौन सी डिसीज नहीं होनी चाहिए? सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, यानी कि एसटीडीज सच एज सिफिल्स। डिसीज कॉज्ड बाय वायरस लाइक हेपेटाइटिस और एड्स। इस तरीके ये दो बीमारियां या कुछ होनी नहीं चाहिए अगर जो भी डोनर है उसके अंदर। ओनली कंपैटिबल ब्लड मस्ट बी ट्रांसफ्यूज्ड। कंपैटिबल ब्लड से मतलब कि आपका अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसे ब्लड ग्रुप ए का ही ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाएगा। बोथ मैचिंग एंड क्रॉस मैचिंग मस्ट बी डन, यानी कि मैचिंग एंड क्रॉस मैचिंग ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले करते हैं। उसमें क्या होता है कि डोनर का जो ब्लड है वो रिसिपिएंट के ब्लड से मैच करते हैं और क्रॉस मैच करते हैं ताकि आगे ब्लड में क्लॉटिंग ना हो, जिससे कि कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो पेशेंट को। आर एच कंपैटिबिलिटी मस्ट बी कन्फर्म्ड। आर एच कंपैटिबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आर एच पॉजिटिव है जो रिसिपिएंट है या आर एच नेगेटिव है, इस तरीके से। सेकंड प्रिकॉशन क्या होता है? सेकंड प्रिकॉशन होता है प्रिकॉशन टू बी टेकन वाइल ट्रांसफ्यूजिंग ब्लड, यानी कि जिस टाइम पे ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं उस टाइम पे क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं? एपरेटस फॉर ट्रांसफ्यूजन मस्ट बी स्टेराइल। स्टेराइल का मतलब क्या होता है कि बैक्टीरिया फ्री, वायरस फ्री, इस तरीके से जो एपरेटस जो भी चीज़ यूज़ की जा रही है उसमें वो स्टेराइल होनी चाहिए। टेम्परेचर ऑफ ब्लड टू बी ट्रांसफ्यूज मस्ट बी सेम एज द बॉडी टेम्परेचर, यानी कि जो भी टेम्परेचर ट्रांसफ्यूज किया जा रहा है वो बॉडी टेम्परेचर के बराबर होना चाहिए, यानी कि 37 सेंटीग्रेड। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड मस्ट बी स्लो, यानी कि ब्लड जो स्लोली चढ़ाना चाहिए। द सडन रैपिड इन्फ्यूजन ऑफ ब्लड इनटू द बॉडी इंक्रीजेज द लोड ऑन द हार्ट रिजल्टिंग इन मैनी कॉम्प्लिकेशंस, यानी कि किसी पर्सन को अगर ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जा रहा है, ब्लड चढ़ाया जा रहा है, अगर स्लोली चढ़ाएंगे तो हार्ट हमारा नॉर्मल तरीके से काम करता रहेगा। अगर ज़्यादा स्पीड से चढ़ाएंगे तो हार्ट पर लोड पड़ेगा, तो उसे हम बोलते हैं लोड ऑन द हार्ट। तो इसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं बॉडी में, लाइक एडिमा, बहुत सारी चीज़ें, रेस्पिरेटरी पे प्रॉब्लम हो सकती है और किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है, लिवर पे भी इफेक्ट पड़ सकता है इन सब चीज़ों का। नेक्स्ट हेडिंग है हैज़ार्ड्स ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। हैज़ार्ड्स का मतलब था रिस्क, क्या क्या रिस्क हो सकते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे? रिएक्शंस ड्यू टू मिसमैच्ड, यानी इनकम्पैटिबल ब्लड चढ़ाओगे तो रिएक्शन हो सकती हैं, जिसे हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या क्या रिएक्शन हो सकती हैं? जैसे कि एलर्जेंस ट्रांसफ़र हो सकते हैं, और या फिर मिसमैच होगा ब्लड तो फिर ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है, एक साथ सडन डेथ हो सकती है। रिएक्शंस ड्यू टू मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, रिएक्शंस ड्यू टू फॉल्टी टेक्निक्स ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन। फॉल्टी टेक्निक्स इन द सेंस कि वो स्टेराइल ना हो, का बैक्टीरिया फ्री ना हो, इस तरीके से। ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शंस लाइक एलर्जेंस, सेक्शुअल ट्रांसमिशन डिसीज, इस तरीके से। नेक्स्ट हेडिंग है आपका रिएक्शन ड्यू टू मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। मैसिव ट्रांसफ्यूजन इज द ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड इक्विवेलेंट और मोर देन द पेशेंट्स ओन ब्लड वॉल्यूम। मैसिव ट्रांसफ्यूजन का मतलब क्या होता है? पेशेंट के इक्विवेलेंट और मोर देन द पेशेंट्स ओन ब्लड वॉल्यूम। अगर पेशेंट के बराबर या पेशेंट से ज़्यादा ब्लड वॉल्यूम अगर ब्लड ट्रांसफर कर दिया जाता है तो क्या क्या कर सकता है बॉडी में? फर्स्टली सर्कुलेटरी शॉक, पेशेंट सफरिंग फ्रॉम क्रोनिक एनीमिया, कार्डियक डिसीज़ और रीनल डिसीज़, ये सब चीज़ें प्रॉब्लम हो सकती हैं। हाइपरकैलेमिया क्या होता है? इंक्रीज इन पोटेशियम कंसंट्रेशन।
हाइपोकैल्सीमिया लीडिंग टू टिटैनी ड्यू टू मैसिव ट्रांसफ्यूजन ऑफ साइट्रेटेड ब्लड, टिटनेस हो सकती है। हेमोसिडेरोसिस इंक्रीज डिपोजिशन ऑफ आयरन इन द फॉर्म ऑफ हेमोसिडेरिन इन ऑर्गन सच एज एंडोक्राइन ग्लैंड, हार्ट एंड लिवर ड्यू टू आयरन ओवरलोड आफ्टर रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन्स। ये हेमोसिडेरोसिस भी हो सकती है। ये आपको हेडिंग पता होना चाहिए, इंटरनल तो आपको समझाने के लिए बताया हुआ है मैंने। रिएक्शंस ड्यू टू फॉल्टी टेक्निक्स ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, क्या क्या रिएक्शंस हो सकते हैं। थ्रोम्बोफेल्बाइटिस, इसका मतलब क्या होता है, आइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन। थ्रोम्बोफेल्बाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ वेन एसोसिएटेड विद फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस, थ्रोम्बस होता है ब्लड क्लॉटिंग, एक क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है इसके अंदर। एयर एम्बोलिज्म ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड वेसल ड्यू टू एंट्रेंस ऑफ एयर इनटू द ब्लड स्ट्रीम, यानी कि एयर एम्बोलिज्म बन सकता है इसके अंदर। यानी कि मोस्टली आपने देखा होगा इंजेक्शन लगाते टाइम डॉक्टर होता है वो हमेशा नीडल को हिलाता रहता है ताकि उसमें एयर ना रहे, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, एयर एम्बोलिज्म बन सकता है, जो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है हमारी बॉडी में। ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्शन, कौन कौन से इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकते हैं। HIV, हेपेटाइटिस बी एंड ए, हर्पीज, हर्पीज क्या होता है, वायरल डिसीज विद इरप्शन ऑफ स्मॉल ब्लिस्टर लाइक वेसिकल्स ऑन द स्किन और मेम्ब्रेन, पैचेस बन जाते हैं इसमें। फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। अब बात करते हैं ब्लड सब्सटीट्यूट्स की। फ्लूइड इन्फ्यूज्ड इनटू द बॉडी इंस्टेड ऑफ होल ब्लड आर नोन एज ब्लड सब्सटीट्यूट्स, यानी कि अलग अलग पार्ट्स ब्लड के जो इन्फ्यूज किए जा रहे हैं उसे हम ब्लड सब्सटीट्यूट्स कहते हैं। फर्स्टली प्लाज्मा 0.9% sodium chloride solution and 5% glucose solution. Colloids like gum, acacia, isinglass, albumin and animal gelatin. नेक्स्ट साइड है बेटा आपकी एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन। इट इज़ द ट्रांसफ्यूजन विच इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ पेशेंट्स ब्लड कम्प्लीटली एंड रिप्लेसमेंट विद फ्रेश ब्लड, यानी कि जैसे ल्यूकेमिया वाली सिचुएशन हो सकती है, उसमें क्या होता है कि पेशेंट के बॉडी से कंप्लीट ब्लड रिमूव कर देते हैं और उसके बाद रिप्लेस कर देते हैं नए ब्लड से। इट इज़ नोन एज रिप्लेसमेंट ट्रांसफ्यूजन, इसे हम रिप्लेसमेंट ट्रांसफ्यूजन भी कहते हैं। इट इज़ एन इंपॉर्टेंट लाइफ सेविंग प्रोसीजर कैरिड आउट इन कंडीशन सच एज सीवियर जॉन्डिस, सिकल सेल एनीमिया, एरिथ्रोब्लास्टोसिस, फिटेलिस एक्सेट्रा। प्रोसीजर क्या क्या होता है इसका, उसके बारे में पढ़ते हैं हम। अफेक्टेड पर्सनस ब्लड इज स्लोली ड्रॉन आउट इन स्मॉल क्वान्टिटीज़ ऑफ 5 to 20 ml, यानी कि धीरे धीरे स्मॉल क्वांटिटीज़ में पेशेंट का ब्लड निकालते हैं, कितने क्वांटिटी में, 5 to 20 ml में, डिपेंडिंग अपॉन द एज एंड साइज ऑफ द पर्सन एंड द सीवियरिटी ऑफ द कंडीशन। ये डिपेंड करता है किस चीज़ पे, एज के अकॉर्डिंग, साइज ऑफ द पर्सन के अकॉर्डिंग एंड सीवियरिटी ऑफ द कंडीशन के अकॉर्डिंग। इक्वल क्वांटिटी ऑफ फ्रेश प्रीवॉर्म्ड इन द सेंस 37 सेंटीग्रेड ब्लड और प्लाज्मा इज इन्फ्यूज थ्रू IV कैथेटर। दिस इज कैरिड आउट फॉर फ्यू मिनट्स। इक्वल अगर 5 से 20 ml निकाल लिया तो 5 से 20 ml फिर से चढ़ाएंगे उसे, इस तरीके से होता है। कैथेटर इज लेफ्ट इन प्लेस एंड द ट्रांसफ्यूजन इज रिपीटेड विद इन फ्यू आवर्स, यानी कि थोड़ा थोड़ा ब्लड करके निकालते हैं, थोड़ा थोड़ा ब्लड चढ़ाते हैं। कैथेटर हमेशा लगा रहता है उस जगह पे जहाँ से ट्रांसफ्यूज किया जा रहा है। दिस प्रोसीजर इज कंटिन्यूड टिल द होल और प्रीडिटर्मिनेंट वॉल्यूम ऑफ ब्लड इज एक्सचेंज। प्रोसीजर तब तक चलता है जब तक कंप्लीट ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाए या फिर प्री डिटरमाइंड वॉल्यूम ऑफ ब्लड इज एक्सचेंज, यानी कि जो पहले से जितना भी अमाउंट चढ़ाया जाना है वो रिप्लेस ना हो जाए। नेक्स्ट हेडिंग है बेटा आपकी कंडीशन विच नीड एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन, यानी कि रिप्लेसमेंट कब करते हैं ब्लड का। हीमोलिटिक डिसीज ऑफ द न्यूबॉर्न, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस, ये होगी तो इस कंडीशन में करेंगे। सीवियर सिकल सेल एनीमिया, सीवियर पॉलीसाइथीमिया, टॉक्सिसिटी ऑफ सर्टेन ड्रग्स, सीवियर जॉन्डिस इन न्यूबॉर्न बेबीज विच डज नॉट रिस्पॉन्ड टू अल्ट्रावायलेट लाइट थेरेपी। Normally, neonatal jaundice is treated by exposure to UV rays. It breaks down the bilirubin, which is excreted by liver. Next heading है autologous blood transfusion. Autologous blood transfusion is collection and reinfused of patient's own blood. यानी कि एक तरीके से सेल्फ ब्लड डोनेशन बोलते हैं इसे हम। पेशेंट का पहले ब्लड निकाल दिया फिर उसे दोबारा चढ़ा दिया। द कन्वेंशनल ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड दैट इज कलेक्टेड फ्रॉम पर्सन अदर देन द पेशेंट इज कॉल्ड एलोजेनिक और हेट्रोलोगस ब्लड। अदर देन पर्सन से ले लेंगे उसे कन्वेंशनल ट्रांसफ्यूजन कराएंगे तो उसे हम बोलते हैं एलोजेनिक और हेट्रोलोगस ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ऑटोलोगस ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज यूज्ड फॉर प्लान्ड सर्जिकल प्रोसीजर, मेनली सर्जिकल प्रोसीजर के टाइम पे यूज़ करते हैं इसे हम, अगर पेशेंट का सफिशिएंट ब्लड है तब। पेशेंट्स ब्लड इज विदड्रॉन इन एडवांस एंड स्टोर्ड, पेशेंट का ब्लड पहले से निकाल लिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है। इट इज़ इन्फ्यूज इफ नेसेसरी ड्यूरिंग सर्जरी, सर्जरी के टाइम पर अगर ज़रूरत है तो उसी का ब्लड उसको चढ़ा दिया जाता है।
दिस टाइप ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रिवेंट्स द ट्रांसमिशन ऑफ वायरसेस सच एज HIV और हेपेटाइटिस बी। इस तरीके का जो ये सेल्फ डोनेशन होता है ब्लड का, वो HIV और हेपेटाइटिस बी से बचा के रखता है पेशेंट को। इट ऑल्सो एलिमिनेट्स ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, इससे क्या है ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन भी बच जाती हैं। थैंक यू सो मच गाइस।